हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर एजुकेशन। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 10th की। तो लिख लेते हैं क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स का एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है, तो हम इसमें शुरू करते हैं। पार्ट 1 है आपका। थोड़ा बेसिक जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ का स्टडी करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, मतलब 3। गॉन का मतलब साइड्स होता है, मतलब भुजाएं, हिंदी वाले बच्चों के लिए। मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र, मतलब मापना, कितनी बड़ी है वो साइड। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली स्टडीज़ करते हैं। एक ट्रायंगल जो है हमारा, उसकी 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। उनके 3 एंगल और 3 साइड के रिलेशनशिप जो है उनकी, जो हमारी 3 साइड और 3 एंगल हैं, उनके रिलेशन को पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू करें तो उससे पहले हमें एक बात जानने की ज़रूरत है। वो बात है कि हमारा ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं फिगर में, ट्रायंगल ABC, ये जो है इसको, ये जो है मेरा थीटा है, ये क्या थीटा एंगल, जो इसमें साइड AB है, साइड AB दिख रही है आपको। इस साइड AB जो है इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो थीटा के सामने पड़ती है, मतलब एंगल के सामने पड़ती है, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल के सामने पड़ती है, जो एंगल के बराबर में पड़ती है, उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और B से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। तो और जो 90 डिग्री के सामने होती है हमारी साइड, मतलब इस ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC के अनुसार हमारी जो हाइपोटेनियस होगी वो होगी AC। हाइपोटेनियस क्या होगी? AC। तो हमने ये बात जानी कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो AB होती है, थीटा के बराबर वाली साइड BC होती है, और 90 डिग्री के जो सामने साइड पड़ती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बेसिकली। ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इन्हें याद कैसे किया जाए, बहुत ज़रूरी होते हैं ये। इन्हें याद कैसे करें हम, उसके लिए एक ट्रिक है। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद किया हमने। सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, पहले सिर्फ 3 याद कर लीजिए, साइन, कॉस, टैन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर जो साइन, जो कॉसेक होता है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चलो इसे बाद में बताएंगे। जो हमारी इस ट्रायंगल में ये बता दिया मैंने, साइन थीटा जो बराबर होगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर, जो मतलब एंगल के सामने साइड पड़ी है वो, और हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने है, उस साइड के जो रेशियो को कहेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को, उसे कहेंगे हम साइन थीटा। अब पढ़ते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या? परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाली साइड, बेस मतलब एंगल के बराबर वाली साइड, उसके रेशियो को जो कहेंगे हम वो कहेंगे टैन थीटा। ये रहा, ऐसे फाइंड करते हैं इसे। अभी एग्जांपल में भी लेंगे। कॉस थीटा, हमारा जो बेस मतलब एंगल के बराबर वाली साइड और एंगल के 90 डिग्री के जो सामने पड़ती है हाइपोटेनियस, उसका रेशियो क्या कहते हैं हम? उसके कहते हैं कॉस थीटा। और कॉसेक जो होता है वो हमारा साइन का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स। इस बात का याद रखना, अगले पेज आगे मैं बता दूंगा इसे बाद में। इन तीनों को और छोड़ देते हैं, अभी बाकी आगे पढ़ लेंगे इनको डीप में। तो ये देखते हैं अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, हमारा ट्रायंगल ABC है और ये 90 डिग्री है इसमें। तो बच्चों इसमें हाइपोटेनियस क्या होगी? हाइपोटेनियस इसमें ये होगी, देखो ये 90 डिग्री के सामने कौन सी पड़ रही है? साइड AC। तो AC क्या है? हाइपोटेनियस। और BC क्या है? थीटा के हिसाब, इसके हिसाब से BC क्या है? बेस। और AB क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये पता चल गया। अब हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड टैन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा।
टेन, साइन और कॉस फाइंड करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे 3, इनको फाइंड करना। अब मुझे पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर P/H। अब मुझे H तो पता नहीं है, H कैसे फाइंड करूँगा मैं, तो H फाइंड करने के लिए पता है मुझे 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। चैप्टर नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, आपके पेपर के हिसाब से ज़रूर देख लेना उसे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हमारे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी दो साइडों के अलग अलग स्क्वायर, मतलब बाकी दो साइडों का स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो वो बराबर आता है। तो मैंने लगाई AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AB स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर AC मतलब H फाइंड हो गई, कितनी, 5। अब मैंने कहा tan थीटा बराबर AB/BC। मैंने क्यों लिखा tan थीटा AB/BC क्यों लिखा, देखो AB क्या है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लिख दिया यहाँ AB, और BC क्या है, बेस, थीटा के हिसाब से बेस, तो P/B। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू देखो ये रही, चलो मैं लिख देता हूँ, हैंस P = 4, B = 3 एंड H = 5। और हमेशा ध्यान रखना H की जो वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूस जो होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं tan थीटा निकालूँ तो AB/BC होगा, समझा दिया कैसे, क्योंकि साइड ये परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा BC, थीटा के हिसाब से इसके बराबर में साइड पड़ रही है, तो AB/BC 4/3। इसी प्रकार cos थीटा AC/BC, BC/AC, सॉरी BC/AC, BC क्या है ये और AC क्या है ये, 3/4, 3/5 ये है AC, ठीक। अब इसी प्रकार साइन थीटा निकाल लिया AB/AC। AB क्या है हमारी, ये है AB और AC ये, ऐसा क्यों करा मैंने, AB और AC क्यों करा, और इसमें ये मैंने समझाया नहीं, चलो समझा देता हूँ दोबारा। BC जो है हमारी इस ट्राइंगल में थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग हमारी जो है वो क्या है, बेस है, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, तो हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, AC, तो लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ AB क्या है हमारी, इसके हिसाब से, ये वाले एंगल के हिसाब से, ये वाला देखो ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसके हिसाब से हमारी क्या है, ये है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस ये, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है, और हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो 4/5 आ गया। चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप।